उन्होंने जो टैगलाइन दी, सिर सांटे रुख रहे तो भी सस्ता जान, जी जिसका मतलब है कि अगर सिर भी कट जाए तो भी पेड़ों को बचाने का सौदा वो सस्ता ही है अपने लिए, जी वो उसमें कोई नुकसान नहीं है। जी जो अपने भाई है वो तो सुबह काम पे चले जाते हैं, जी तो पीछे से जो पेड़ों को संभालना है, जो उनको पानी देना है, उनकी देखभाल करें, माताएं बहनें ही कर सकती है। जी। फिलहाल मौजूद हैं हिसार के गुरु जम्बेश्वर विश्वविद्यालय में, और कल का दिन यूनिवर्सिटी के लिए ऐतिहासिक रहने वाला है, क्योंकि कल मेरे पीछे आप जिस तरह से देख भी पा रहे हैं, माँ अमृता देवी सर्किल पे इस समय हम लोग मौजूद हैं, और कल इस सर्किल का अनावरण होना है। और हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री नायब सिंह जी सैनी कल यहाँ स्वयं पहुँचेंगे, और उनके साथ तमाम नेता, जिनमें कुलदीप बिश्नोई, कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा, हिसार की विधायिका सावित्री जिंदल, नलवा से विधायक रणधीर पनिहार और हांसी के विधायक विनोद भयाना जी भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे, और भी बहुत सारे जो राजनीतिक लोग हैं उनको निमंत्रण दिया गया है। हमारे साथ जुड़ी हुई हैं पूर्वा जी बिश्नोई, जो अमृता देवी फाउंडेशन चला रही हैं, तो आज इनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे किस तरह से ये जो विश्वविद्यालय प्रशासन की एक पहल है, इसके बारे में इनका क्या कुछ कहना है। तो पूर्वा जी, सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। किस तरह से देखती हैं कल का जो कार्यक्रम है, एक अच्छी पहल माँ अमृता देवी को सम्मान देने की? हाँ जी, मैं इसको इस तरह देखती हूँ कि कल अगर हम इस सर्कल का इनॉग्रेशन करते हैं तो इनके जो अपने जितने भी उन्होंने अपने सेक्रीफाइसेस किए हैं उनके बारे में भी लोगों को पता चलेगा। जी। जैसे अपना एनजीओ माँ अमृता देवी फाउंडेशन के नाम से, जी। उसमें हमारा जो मेन एम है वो है, एक तो कम्युनिटी ऑर्गेनाइजेशन, वुमेन एम्पावरमेंट भी है, एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन है। जी। जैसे कि माँ अमृता देवी ने 363 लोगों के साथ सेक्रीफाइस किया था अपनी लाइफ्स को, साथ में उनकी खुद की भी 3 बच्चियां थी। जी। तो उससे समाज को बहुत ही एक पॉजिटिव मैसेज हमें मिलता है कि खुद से पहले समाज को देखना, खुद से पहले नेचर को देखना। उन्होंने जो टैगलाइन दी, सिर सांटे रुख रहे तो भी सस्ता जान, जिसका मतलब है कि अगर सिर भी कट जाए तो भी पेड़ों को बचाने का सौदा वो सस्ता ही है अपने लिए, वो उसमें कोई नुकसान नहीं है। पीछे केजरीवाल का आंदोलन भी आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा, राजस्थान बीकानेर में चला, और अब किस तरह से देखती हैं आज के समय में? ये तो विश्वविद्यालय प्रशासन द्वारा सर्किल का यहाँ पर अनावरण करवाया जा रहा है, ये भी एक अच्छी पहल है, लेकिन इससे हटकर यदि देखें तो एक व्यक्ति विशेष की या हम सभी की यदि बात करें तो पर्यावरण के प्रति क्या कुछ जिम्मेवारी बनती है? एक तो हमारे निजी कामों के लिए पेड़ों को ना काटा जाए जी, क्योंकि अगर जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर हम करेंगे क्या जी। जो खेजड़ी है अपना राजस्थान का राज्य पेड़ है जी, तो जो खेजड़ी और डियर है, जो अपने हिरन, वो आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं जी। जब हिरन खेजड़ी को खाएंगे तो उनसे उनका वेस्ट निकलेगा, उसी वेस्ट से खेजड़ी और ज्यादा उगेगी जी। दोनों आपस में इंटरलिंक्ड होते हैं, तो ना हमें डियर को मारना है ना हमें खेजड़ी को काटना है जी। पेड़ों को हम जितना हो सके उस समय लगाना है, ना कि काटना है जी। जब हम पर्यावरण ही सही नहीं रहेगा तो हम कैसे सही रहेंगे? वर्तमान समय में जिस तरह से लगातार पेड़ों की कटाई हो रही है और पर्यावरण का जो एक बैलेंस यदि हम देखें तो नेचर का, वो लगातार बिगड़ता जा रहा है, इस पर क्या कुछ कहेंगे? तो जब हम पर्यावरण को नहीं संभाल सकते, जब पेड़ कट रहे हैं तो उससे अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है, कैंसर लोगों को हो रही है, हार्ट प्रॉब्लम्स लोगों को हो रही है। अब एक तरफ अपना नीम है और एक तरफ अब वो है सारी अपनी एलोपैथी जी। तो भी नीम भारी है एलोपैथी के आगे जी। तो भी सुबह रोज 8 पत्ते अगर कोई नीम के खा ले तो सारी बीमारियां ठीक हो जाएगी जी। लेकिन जब पेड़ ही नहीं रहेंगे तो फिर एलोपैथी का तुम्हें सारा लेना ही पड़ेगा। तो तमाम जो साथी दर्शक इस वीडियो को देख रहे हैं, माताओं बहनों से क्या कुछ कहना चाहेंगी? माँ अमृता देवी ने जो बलिदान दिया, 363 अमर शहीदों के साथ वो शहीद हो गई, और जैसा कि आपने बताया उनकी 3 बच्चियां भी उस संघर्ष में शहीद हुई। तो माताओं बहनों से विशेष रूप से क्या कुछ कहना चाहेंगी आप? जो अपने भाई है वो तो सुबह काम पे चले जाते हैं जी। तो पीछे से जो पेड़ों को संभालना है, जो उनको पानी देना है, उनकी देखभाल करें, माताएं बहनें ही कर सकती है जी। वृक्षों को बचाने में, प्रकृति को संतुलन करने में माताएं बहनों का एक खास वो योगदान होता है जो हमें करना पड़ेगा जी। चलिए, धन्यवाद आपका। और कुछ कहना चाहेंगी विश्वविद्यालय की इस पहल को लेकर? बहुत अच्छा प्रयास है। मैं तो बल्कि पहले भी मेरे माइंड में पहले भी कई बार आया था कि यहाँ पे एक ऐसा डिपार्टमेंट होना चाहिए जी। मैं पहले भी इसको लेकर आई थी इनके पास भी, इसी सर के पास भी जी। तब इन्होंने सुनी भी थी, उसके बाद इन सर ने थोड़ी बातचीत भी करी थी इस बारे में जी। उसके बाद ये फैसला लिया गया था जी। चलिए, धन्यवाद। और फिलहाल साथियों, इस वीडियो को आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और कल का जो कार्यक्रम है उसको लेकर आपका क्या कुछ कहना है। और हजारों की संख्या में कल जो है वो पर्यावरण प्रेमी लोग जीजेयू हिसार के रणबीर सिंह सभागार में पहुंचने वाले हैं। 1 से 2 बजे तक
एक नाटक का भी मंचन वहाँ पर किया जाएगा, जिसके माध्यम से माँ अमृता देवी का वो जो बलिदान की जो वो कथा है, वो जो गाथा है, उसको मंच पर प्रदर्शित किया जाएगा। आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा कल के इस कार्यक्रम में पहुँचें और वीडियो को आप लोग शेयर जरूर करें। धन्यवाद, नमस्कार, मिलते हैं अगली अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।